बीपीएससी सिलेक्टर्स में आपका स्वागत है। आज हम पिछले कुछ किए गए अध्ययन से आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी बाहर से जितनी शांत और स्थिर लगती है ना, अंदर से उतनी ही ज्यादा डायनामिक और रहस्यमयी है। आज के इस ज्योग्राफी विश्लेषण में हम ठीक पृथ्वी के केंद्र यानी अर्थ्स कोर का डाइसेक्शन करेंगे। ये फिजिकल ज्योग्राफी का एक ऐसा हिस्सा है जहां एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम प्रेशर की आपस में जबरदस्त टक्कर होती है। आज के इस अध्याय में मुख्य रूप से 5 चीजें कवर होंगी। पहला, कोर का बेसिक इंट्रो। दूसरा, आउटर और इनर कोर के बीच का बड़ा फर्क। तीसरा, भूचुंबक यानी जियोमैग्नेटिज्म आखिर बनता कैसे है। चौथा, सूर्य की एक्सट्रीम गर्मी से ये हमें कैसे बचाता है। और अंत में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जरूरी प्रमुख परतें और सीमाएं। चलिए, भाग 1 से शुरुआत करते हैं। कोर का परिचय। आखिर पृथ्वी की ये सबसे आंतरिक परत है क्या? जमीन की सतह से ठीक 2900 किलोमीटर नीचे जाने पर मैंटल की सीमा खत्म होती है और यहाँ से पृथ्वी का कोर शुरू होता है। बीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से ये 2900 किलोमीटर का डेटा पॉइंट बिल्कुल रिटा हुआ होना चाहिए। इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझें तो दुनिया का सबसे गहरा मानव निर्मित गड्ढा जो कोला सुपर डीप बोरहोल है, वो बस लगभग 12 किलोमीटर ही गहरा है। उसके मुकाबले 2900 किलोमीटर, मतलब वहाँ लिटरली जाना नामुमकिन है। इसीलिए ज्योग्राफर्स इसका अध्ययन सीधे तौर पर नहीं बल्कि साइज्मिक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगों के जरिए करते हैं। और हाँ, ये परत यहीं पर खत्म नहीं होती। 2900 किलोमीटर से शुरू होकर ये सीधा पृथ्वी के एब्सोल्यूट सेंटर तक जाती है। उसकी औसत गहराई देखी जाए तो लगभग 6371 किलोमीटर है। कुछ जगहों पर 6400 किलोमीटर भी लिखा मिलता है, पर 371 एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। एक अंदाजा लगाना हो तो ये दूरी लगभग उतनी है जितनी दिल्ली से लंदन के बीच है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र ही अर्थ्स कोर कहलाता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर गौर करने वाला है, और वो है डेंसिटी। सतह की तुलना में इस आंतरिक भाग का घनत्व असाधारण रूप से ज्यादा होता है। कोर का औसत घनत्व 9 से 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच होता है। लेकिन जैसे जैसे बिल्कुल केंद्र के पास पहुंचते हैं, बेहद भारी दबाव के कारण ये घनत्व 11 से 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक पीक कर जाता है। बेसिकली ऊपर की परतों का एक्सट्रीम दबाव ही वो कारण है जो इस हिस्से को इतना घना बनाता है। एक टर्म जो बीपीएससी एस्पिरेंट्स हमेशा सुनते हैं वो है नाइफ। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। आखिर इस परत को नाइफ क्यों कहा जाता है? नाइ का सीधा मतलब है निकल और एफी का मतलब है फेरम यानी कि लोहा। इस कोर के अंदर इन्हीं दो भारी धातुओं की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और इसी केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से इस पूरी आंतरिक सतह का नाम ज्योग्राफर्स ने नाइफ परत रख दिया है। अब आते हैं भाग 2 पर, बाह्य और आंतरिक कोर यानी तरल बनाम ठोस अवस्था। ये अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल, और ये विरोधाभास कुछ इस तरह है। बाह्य कोर यानी आउटर कोर में टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वहाँ मौजूद लोहा और निकल पूरी तरह पिघलकर लिक्विड या द्रव अवस्था में होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम आंतरिक कोर में जाते हैं तो टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर भी वहाँ सब कुछ सॉलिड अवस्था में है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ दबाव इतना सर्वाधिक होता है कि धातुओं को पिघलने की जगह ही नहीं मिलती। रियल वर्ल्ड में इस लिक्विड स्टेट की पुष्टि भूकंपीय एस वेव्स के शैडो जोन से होती है। हम जानते हैं कि एस वेव्स द्रव से नहीं गुजर सकती, जो सीधे तौर पर साबित करता है कि आउटर कोर बिल्कुल तरल है। चलिए अब भाग 3 देखते हैं, भूचुंबक का निर्माण। पृथ्वी एक जायंट डायनामो की तरह कैसे काम करती है? देखिए, चुंबक के निर्माण की ये प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप काम करती है। पहला स्टेप, पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूम रही है। दूसरा स्टेप, इस घूर्णन के कारण जो ठोस इनर कोर है उसके चारों तरफ मौजूद लिक्विड आउटर कोर भी लगातार गति करता है। तीसरा स्टेप, जब ये भारी द्रव इतनी तेजी से सॉलिड कोर के साथ रगड़ खाता है तो इस फ्रिक्शन यानी घर्षण से अपार ऊर्जा और हीट पैदा होती है। और फाइनली इसी ऊर्जा और फ्रिक्शन की वजह से वहाँ मौजूद लोहा और निकल एक विशाल चुंबक में बदल जाते हैं। सही कहा, और घर्षण से उत्पन्न इसी ऊर्जा ने पृथ्वी को अपना खुद का एक जाइगेंटिक चुंबक दे दिया है, जिसके अपने नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। इसे ही जियोमैग्नेट कहा जाता है। अगर आप रियल वर्ल्ड में ध्यान दें, हमारे स्मार्टफोन्स का जो कंपास हमेशा नॉर्थ पॉइंट करता है, या फिर ध्रुवों पर आसमान में दिखने वाले वो चमकीले ऑरोराज, ये सब
इसी आंतरिक कोर फ्रिक्शन का ही बिल्कुल डायरेक्ट नतीजा है। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। सूर्य की गर्मी से रक्षा। ये मैग्नेटिक फील्ड यानी पृथ्वी का सुरक्षा कवच काम कैसे करता है? पृथ्वी के चुंबक के कारण इस ग्रह के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये क्षेत्र एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम करता है, जो सूर्य से आने वाली अत्यधिक ऊष्मा की तरंगों, सोलर विंड्स और जानलेवा सोलर रेडिएशन से पृथ्वी की रक्षा करता है। रियल वर्ल्ड ज्योग्राफी में मार्स यानी मंगल ग्रह का उदाहरण ले लीजिए। मार्स ने अपना चुंबकीय क्षेत्र खो दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि सोलर विंड्स ने उसका पूरा वातावरण नष्ट कर दिया। आज वो एक बंजर ग्रह है। तो हमारा ये कोर लिटरली इस ग्रह पर जीवन को बचाए हुए है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, भाग 5, प्रमुख परतें और सीमाएं। बीपीएससी एग्जाम्स के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। इन डिसकंटिन्यूटीज या सीमाओं के नाम बिल्कुल रटिए होने चाहिए। पहला है गुटेनबर्ग असंतत्या, जो कोर को मैंटल से अलग करता है। दूसरा है लेमन असंतत्या, जो कि खुद कोर के दो हिस्सों यानी आंतरिक और बाह्य कोर को एक दूसरे से सेपरेट करता है। भूकंप के दौरान जो पी और एस तरंगे आती हैं, उनकी गति में सडन चेंजेस को डिटेक्ट करके ही भूगोल शास्त्रियों ने इन बाउंड्रीज को रियल वर्ल्ड में खोजा है। मैचिंग क्वेश्चंस में ये हमेशा पूछे जाते हैं। एक और शब्द जो फॉर्मल ज्योग्राफी एग्जाम पेपर्स में अक्सर देखा जाता है, वो है सेंट्रोस्फेयर या हिंदी में केंद्र मंडल। पृथ्वी के सबसे आंतरिक केंद्र के चारों तरफ उपस्थित इस पूरे गोलाकार क्षेत्र को ही केंद्र मंडल कहा जाता है। बेसिकली ये समझ लीजिए कि ये कोर का ही एक दूसरा शास्त्रीय या टेक्निकल नाम है, जिसे दिमाग में रखना जरूरी है। हाल ही के भूगोलीय अध्ययनों ने एक बिल्कुल नई खोज की है, ई प्राइम लेयर। जियोलॉजिस्ट ने पाया है कि पृथ्वी के लिक्विड कोर के चारों तरफ सिलिका या सिलिकेट की एक मोटी परत मौजूद है। अत्यधिक दबाव के कारण ये सिलिका पिघली हुई हालत में नहीं, बल्कि पूरी तरह से क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। ये ई प्राइम लेयर एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक्सट्रीम प्रेशर नॉर्मल मिनरल्स को बिल्कुल ठोस क्रिस्टल्स में बदल देता है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट पर गौर करते हैं। सोचिए, अगर आंतरिक कोर को एकजुट रखने वाला ये भारी दबाव अचानक हट जाए, तो वहां मौजूद वो सॉलिड लोहा कितनी तेजी से पिघलकर लिक्विड बन जाएगा। ये प्लैनेटरी फिजिक्स का एक ऐसा सवाल है जो इस बात को ध्यान में लाता है कि हमारी पृथ्वी का आंतरिक बैलेंस कितना सटीक और नाजुक है। हीट और प्रेशर की यही टक्कर इस ग्रह के पूरे सिस्टम को चलाती है। तो आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि अर्थ कोर से जुड़े बीपीएससी के सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर ये जानकारी और विश्लेषण एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और नियमित अध्ययन के लिए बीपीएससी सिलेक्टर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले विश्लेषण तक अपनी तैयारी मजबूत रखें।